हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम की सीरीज में अगला चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे आज, वो पढ़ाएंगे भिन्न फ्रैक्शन के बारे में। ये चैप्टर भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर तरीके से माना जाता है। भिन्न की अगर मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इस भिन्न के चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आप भिन्नों को कंपेयर करते हो, भिन्नों को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो, या डेसिमल नंबर्स को सॉल्व करके कुछ डिवीजन या फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर बताते हो। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे भिन्न होते क्या हैं, भिन्नों के क्या प्रकार हैं, और अलग अलग भिन्नों को हम कंपेयर कैसे करेंगे। हम अलग अलग टाइप के जितनी भी प्रकार के भिन्न हैं उनको कैसे समझेंगे, उनको देखकर हम कैसे पता लगाएंगे कि इसका हम कैसे कंपेयर करें दूसरे भिन्नों के साथ। इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया मेथड के साथ पढ़ेंगे, और बहुत ही आसानी के साथ आप ये पता कर पाओगे कि दो भिन्नों में या चार भिन्नों या 8-10 भिन्नों में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। इन सभी तरीकों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा। तो ये शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी फ्रैक्शन। बहुत ही सरल तरीके से क्लास होगी ये आपके लिए आज। जैसा कि आप यहाँ पर नाम देख रहे हैं, इसका नाम है भिन्न या फ्रैक्शन। भिन्नों को अगर मैं समझाने की बात करूं तो जब आप किसी भी संपूर्ण चीज के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से की बात करते हो तो इसका मतलब वह हिस्सा वो संपूर्ण हिस्से का कुछ पार्ट है या कुछ भाग है। मतलब वह उसका हो सकता है 1/3 हो या 2/3 हो, 1/50वां हिस्सा हो या 4/5वां हिस्सा हो। मतलब संपूर्ण हिस्से का आप देखोगे तो वो कुछ ना कुछ भाग जो होगा वो इसका एक भिन्न के रूप में होगा। या अगर मैं गणितीय रूप में बात करूं तो भिन्नों को लिखने का जो तरीका होता है वो रेशियो फॉर्म में लिखने का तरीका होता है। भिन्न का मतलब रेशियो। जैसे फ्रैक्शन यहां पर आप देख रहे हो, फ्रैक्शन है तो भिन्नों का मतलब संपूर्ण हिस्से में से कुछ हिस्सा ही क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। तो कुछ मैं लिखता हूं संपूर्ण में से कुछ हिस्सा। ये बहुत ही बेसिक लैंग्वेज हो गई, एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन हो गई किसी भी फ्रैक्शन को समझने के लिए। जैसे मैं कहता हूं कि हमारे पास संपूर्ण हिस्सा, हमारे पास ये कुछ इतना है, और इसका ये वाला भाग अगर मैं बात करूं जो हमने शेडेड किया है, तो आप कहोगे ये वाला जो पार्ट है इस पूरे का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर होगा। हो सकता है ये 1/6 भाग हो, या हो सकता है 10/40वां भाग हो। तो इन सभी के बारे में हम वहां पर पढ़ेंगे। संपूर्ण में से कुछ हिस्सा की अगर बात करूं तो वो भिन्न कहलाता है। लेकिन अगर गणितीय रूप में इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो गणितीय रूप में क्या होता है कि जब हम भिन्न को लिखते हैं, भिन्न को लिखने का तरीका होता है अंश बटे हर। अंश बटे हर, या हम इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक, अंश बटे हर या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या एक रेशियो फॉर्म। किसी भी दो नंबर्स का रेशियो फॉर्म में अगर लिख दिया जाए अंश बटे हर में तो वो भिन्न कहलाता है। वह न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर भिन्न कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं आपके पास 4/5, तो इसका सिंपल सा फंडा हो गया। अब इस गणितीय रूप में जो हमने रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर रखी है 4/5, अगर आप इसको हम इस देसी लैंग्वेज की फॉर्म में अगर समझते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5 हिस्सों में 4 हिस्सों की बात कर रहा है। ये 5 हिस्सों में 4 हिस्से की बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको तो कहता हूँ 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5। तो आप देखोगे 1 2 3 4 हिस्से की अगर बात करेगा, कितने में से, 5 में से, तो इस चीज का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 4/5। मैं कहता हूं कि आपके पास 5 रुपए थे और 5 रुपए में से 4 रुपए रमेश को दे दिया आपने, तो आपने रमेश को अपने हिस्से का कितना भाग दिया। तो सिंपल सी बात है कि टोटल हिस्सा आपके पास, संपूर्ण हिस्सा आपके पास 5 था, संपूर्ण हिस्सा आपके पास 5 था, उसमें से आपने 4 हिस्सा रमेश को दे दिया। तो इसका यही तो मतलब हुआ 4/5 आपने रमेश को दे दिया। अब जाहिर सी बात है आपके पास एक हिस्सा बचा होगा तो वो कितना भाग होगा, 1/5 होगा। तो ये जो संपूर्ण का कुछ हिस्सा देना या अपने पास रखना ही वो एक भिन्न फॉर्म करता है, एक भिन्न रिप्रेजेंट करता है। अंश बटे हर रिप्रेजेंट करता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब हम अगर कुछ भिन्नों की बात करूं, सबसे पहले भिन्न है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं
तो एक नियत भिन्न की बात करता है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब होता है नियत भिन्न, नियत भिन्न की बात करता है, जिसमें हर चीज नियत होती है, बहुत ही फिक्स होती है और बहुत ही सुचारू तरीके से होती है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से होती है। तो नियत भिन्न वह भिन्न होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन होता है जिसमें अंश की वैल्यू हर की वैल्यू से कम हो, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे मैं कहूं 4/7, जैसे मैं कहूं 1/5, जैसे मैं कहूं 3/9, या मैं कहूं यहां पर 8/17, या मैं कहूं 1043/5332 में 5032। तो ये क्या है, अगर एक तरीके से देखा जाए, ये सब क्या है, एक नियत भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन है, बहुत ही सुचारू तरीके से है। इफ ए न्यूमरेटर वैल्यू इज लेस देन द डिनोमिनेटर वैल्यू इट इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, बेस बड़ा होगा, ऊपर का जो न्यूमरेटर होगा वो छोटा होगा। लेकिन अगर मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूं, इसका मतलब अनियत भिन्न की बात करूं, तो जाहिर सी बात है, नाम से देख रहे हैं कि ये इम्प्रॉपर है, जो सुचारू तरीके से नहीं है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, कुछ अलग टाइप का है, जो मतलब भद्दा सा है, एक तरीके से कह सकते हो, जो उल्टा सीधा टाइप का है। तो अगर मैं बात करूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो ऐसे भिन्न जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है। जैसे अगर कोई इंसान ऊपर से मोटा हो जाए और नीचे पैर पतला हो जाए, तो वो क्या होगा, बहुत ही मतलब इम्प्रॉपर दिखेगा वो। लेकिन प्रॉपर क्या होगा, एक एथलीट बॉडी प्रॉपर हो जाएगी, एक प्रॉपर उसका जो शेप होगा वो प्रॉपर होगा, या बेस अच्छा हो और ऊपर थोड़ा सा पतला हो तो वो प्रॉपर हो जाएगा। ये देसी चीज है उसको समझाने के लिए। लेकिन अगर मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की गणितीय रूप में बात करूं, तो जहां पर अंश की वैल्यू, जहां पर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर या हर से बड़ी हो जाए, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5/2, जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 27/11, जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 44/31, जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 181/30, जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ 552/231। आप ऐसा फ्रैक्शन लिखो जिसमें अंश की वैल्यू हर की वैल्यू से बड़ी हो। ठीक, तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूं तो न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, बट प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो डिनोमिनेटर जो होगा वो न्यूमरेटर से बड़ा होगा। बस इतनी सी बात है इस चीजों को समझने के लिए, क्वेश्चंस को समझने के लिए, चीजों को समझने के लिए। लेकिन अगर मैं लाइक फ्रैक्शंस की बात करूं, लाइक फ्रैक्शन, तो जैसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन देख रहे हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देख रहे हैं, तो उसमें आप एक फ्रैक्शन को देख के कह सकते हो कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन अगर मैं लाइक फ्रैक्शन की बात करूं, जो आपके पास एक ग्रुप में फ्रैक्शन दिखे हो, एक काफी सारे नंबर्स ऑफ फ्रैक्शंस दिए हो वहां पर, और उसमें देखा जाए कि जिन जिन फ्रैक्शंस के हर की वैल्यू इक्वल है, जिन जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर इक्वल है, तो वो सारे फ्रैक्शन कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शन या एक जैसे वाले फ्रैक्शन। लाइक का मतलब हू बहू या एक जैसा। अगर एक जैसा वो फ्रैक्शन है तो इसका मतलब मैं यहाँ पर कह दूंगा कि 5/7। वो जरूरी नहीं है कि प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, लेकिन उसका आप देखोगे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो 5/7 क्या है, किसके साथ, अगर मैं यहाँ पर बात करूं 3/7 के साथ, या 2/7 के साथ, या 20/7 के साथ, या 45/7 के साथ, या 93/7 के साथ। तो ये सारे के सारे जो फ्रैक्शंस लिखे आप देखोगे यहाँ पर डिनोमिनेटर सबका क्या है, सेम है। और अगर सभी फ्रैक्शंस भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो क्या कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन कहलाता है, वो एक जैसा फ्रैक्शन कहलाता है। द फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं अनलाइक फ्रैक्शंस की, तो नाम से ही पता चल रहा है कि लाइक का उल्टा हो जाएगा। जिस फ्रैक्शन में कुछ भी इक्वल ना हो, डिनोमिनेटर इक्वल हो ना हो अलग की बात है, लेकिन अगर मैं कह दूं बहुत सारे फ्रैक्शन ऐसे दे दिया, तो ऊपर का फ्रैक्शन, ऊपर का न्यूमरेटर अगर इक्वल है तो वो क्या अनलाइक होगा, आप उसको इग्नोर करो। बस इतना समझो कि जब आपके पास फ्रैक्शंस में चीजें अनइक्वल हो, अनइक्वल फ्रैक्शंस, इसका मतलब हो जाएगा, अनलाइक का मतलब हो जाएगा अनइक्वल फ्रैक्शंस। अनइक्वल फ्रैक्शंस का मतलब हो जाएगा असमान भिन्न, असमान भिन्न। असमान भिन्न का मतलब होगा तो कोई 2/5 दे दे, कोई 3/7 दे दे, कोई 7/6 दे दे, कोई 11/8
43 दे दें, तो आप देखोगे इसमें कोई भी मैचिंग नहीं हो रही। किसी भी भिन्नों में क्या दिख रहा है आपको, सब असमान भिन्न है। आप ना तो इसको सिंप्लीफाई करके किसी को एक साथ कंपेयर करके देखोगे कि वो इक्वल फ्रैक्शन है। तो सिंपल सी बात है, अनलाइक का मतलब होता है जिसका डिनोमिनेटर अलग हो, जिसकी भिन्न अलग हो, उसको हम क्या बोलेंगे, असमान फ्रैक्शन बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे, अनइक्वल फ्रैक्शन बोलेंगे। अब आगे हम बात करते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन की बात करता हूं। तो कंपाउंड फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, एक जैसे होते हैं। कंपाउंड या मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। अब जाहिर सी बात है, अगर मिश्रित भिन्न होगा तो उसमें कुछ चीजों का मिश्रण होगा। तो यहां पर अगर आपके पास फ्रैक्शन में कोई मिक्स फ्रैक्शन अगर दे रखा है तो वहां पर सबसे पहले आपको मिलेगा इंटीजर, या होल नंबर कह सकते हो या नेचुरल नंबर कह सकते हो। आगे माइनस लगा सकते हैं तो पूरी वैल्यू, पूरी फ्रैक्शन माइनस हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं कि कोई आपके पास अगर इंटीजर दे रखा है सबसे पहले और उसके साथ आप कोई भी फ्रैक्शन मिक्स करके लिख दो, तो ये फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। मतलब जब आप इंटीजर और फ्रैक्शन को ऐड करते हो तो आपके पास क्या आता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है। जब आप होल नंबर और फ्रैक्शन को ऐड करते हो तो क्या आता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है। जब आप नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन को ऐड करते हो तब भी क्या आता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन या कंपाउंड फ्रैक्शन आता है आपके पास। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड ए होल नंबर इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 7 3/8, जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4 9/11। तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन देख सकते हो यहाँ पर क्या आ रहा है। पहले आप देखोगे एक नेचुरल नंबर है, एक होल नंबर है, एक इंटीजर नंबर है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो आप देख रहे हो ये क्या दे रखी है, ये दे रखी है फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है। तो फ्रैक्शन और नेचुरल या होल नंबर या इंटीजर नंबर्स का मिक्स अगर कर दिया जाए, मिक्सचर कर दिया जाए या कंबाइन कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड फ्रैक्शन कहलाएगा, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा, वो मिश्रित फ्रैक्शन कहलाएगी। लेकिन मैं अगर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की बात करता हूँ, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहता है कि अगर उस फ्रैक्शंस के अंदर भी फ्रैक्शन हो, जैसे मैं कहता हूँ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का मतलब हो जाएगा भिन्नों का मिश्रण। जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ a/b और इसी में लिख दूँ b/c करके, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। जब अंश बटे हर में किसी एक का या दोनों का एक और अंश है हर लग जाए तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे मैं लिख सकता हूँ a/b/c/a। तो आप देखोगे a/b एक फ्रैक्शन है, अपॉन में c/a भी एक फ्रैक्शन है। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 4/3/2/5। तो आप देखोगे भिन्नों का भिन्न, फ्रैक्शंस का फ्रैक्शन क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाता है, बहुत जटिल फ्रैक्शन कहलाता है, जटिल भिन्न कहलाता है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है जटिल भिन्न। आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड हर एक चीज मैं क्लियर कर दूंगा, एक गारंटी है मेरी। और फ्रैक्शन से आने वाले हर एक क्वेश्चंस को एक बेहद और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा चीजों को, जो चुटकियों में आप क्वेश्चंस का आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आप समझ गए कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जटिल भिन्न क्या होता है, जब भिन्नों का भिन्न हो, जब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन हो, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के साथ साथ फिर से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डिवाइड करें उस भिन्न को, तो वो क्या कहलाएगा, जटिल भिन्न कहलाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन, वही मिक्स फ्रैक्शन मतलब 5 3/4 लिख दिया जाए, या 7 9/22 लिख दिया जाए, ये सब क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है या कंपाउंड फ्रैक्शन है। लेकिन मैं अगर कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन की बात करूं, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन का मतलब होता है जो भिन्न लगातार चलती जा रही है। लैडर फ्रैक्शन का नाम आपने सुना होगा। लैडर फ्रैक्शन भी क्या होता है, सीढ़ीनुमा फ्रैक्शन होता है, जिनमें फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है विथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे मैं लिख सकता हूं यहां पर a/b प्लस c/d प्लस e/f। तो ये सब क्या है, एक लैडर फ्रैक्शन है, ये सब क्या है, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन है। A fraction whose numerator is a whole number, a एक whole number होगा, and whose denominator is a whole number, plus a fraction, फिर से plus a fraction whose numerator is a whole number and denominator is a whole number, plus a fraction whose numerator is a whole number, a फिर से whole number upon denominator। तो इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ एक न्यूमेरिकल डाटा के साथ, तो आप यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं कह सकता हूँ 4/3 प्लस 2/7 प्लस 5/2 प्लस 1/6 एंड सो ऑन। तो आप देखोगे 4 एक संपूर्ण संख्या है, 3 2 7 5 2 1 6 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर्स आएंगे
इन सभी नंबर्स को आप देखोगे तो होल नंबर है और रेशियो फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हैं और एक दूसरे के साथ ऐड होते हुए ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, तो एक कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस कहलाता है या लैडर फ्रैक्शन कहलाता है। अब बात करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन की। डेसिमल फ्रैक्शन बहुत ही आसान है। जब किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 या 10 के मल्टीपल्स पे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे मैं कह सकता हूँ 1/10 क्या है, एक डेसिमल फ्रैक्शन है। या मैं कहूँगा 5/20 क्या है, एक डेसिमल फ्रैक्शन है। या मैं कह सकता हूँ यहाँ से 8/100 क्या है, एक डेसिमल फ्रैक्शन है। या 90/1000 क्या है, एक डेसिमल फ्रैक्शन है। तो आप देख रहे हो 10 के मल्टीपल्स डिनोमिनेटर में भरे पड़े हैं। जहां जहां 10 का मल्टीपल होगा डिनोमिनेटर में, वो फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाएंगे। हमने फ्रैक्शंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन अब फ्रैक्शंस के बाद कुछ ऐसी चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसे आपने पढ़ा लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में हमने देखा कि सबके डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, सबके हर इक्वल होते हैं। जैसे मैंने कहा 5/6, 3/6, 7/6, 2/6, 9/6। अब कोई बड़ा से बड़ा नंबर ले आओ, तो अगर इन फ्रैक्शंस को देखो तो इसका मतलब क्या है कि ये एक लाइक फ्रैक्शंस है। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब हो गया जिसका हर बराबर हो। अब मुझे बताओ, अगर मुझे बताना हो कि इन सभी फ्रैक्शंस में छोटा या बड़ा कौन सा होगा, तो लाइक फ्रैक्शंस का एक ही रूल है कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। साथ साथ जिस लाइक फ्रैक्शंस में जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वह फ्रैक्शन बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा। जिन लाइक फ्रैक्शंस में से जिन फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, छोटा फ्रैक्शन कहलाएगा। तो अगर इसमें बड़े भिन्न की बात करूं या बड़े भिन्न की बात करूं तो आप कहोगे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा, सब में हर बराबर है और सबसे बड़ी संख्या न्यूमरेटर में अगर देखी जाए तो 7, 9, 5, 3 और 2 में से आप देखोगे तो 9/6 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और अगर मैं छोटी भिन्न की बात करता हूं तो छोटी भिन्न में आप सबसे पहले देखोगे सबसे छोटी न्यूमरेटर कहां पे है, 2/6 में। तो 2/6 क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर किसी भी फ्रैक्शन का सभी न्यूमरेटर इक्वल है तो फिर हम कैसे बताएंगे कि वो फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है। बाकी जो भी हमारी छोटी बड़ी चीजें हैं वो सारी चीजें हम क्वेश्चंस में समझेंगे, क्वेश्चंस में तरीके समझेंगे, वहां से आपको समझ आ जाएगा। उन सबके लिए यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितनी चीजें आपको बताई गई हैं, समझाई गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको समझ पाए होंगे और उस चीजों को आप अप्लाई भी अच्छे तरीके से कर पाओगे। अब मैं दूसरी बात करता हूं कि अगर मैं बात करूं यहां पर आपसे कहूं कि ऐसे भिन्न दिए हुए हैं जहां पर न्यूमरेटर्स इक्वल है, तो आप अगर मैं बात करूं यहां पर 83 ले लेता हूं, सब जगह 83 एज ए न्यूमरेटर ले लेता हूं, और इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर कुछ भी हो, जैसे मैंने कहा यहाँ पर 7 लिखा है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर 22 लिखा हुआ या 17 कर लेता हूँ, जैसे मैंने कहा यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ कहा कि 79 लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया 101 लिखा हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में जब आपके पास न्यूमरेटर्स इक्वल हो जाते हैं, अब मुझे बताओ, जो हम देख रहे थे कि वहां पर क्या था, डिनोमिनेटर इक्वल था, तो एक तरीके से यहाँ पर देख सकते हो चीजें उल्टी हो रही हैं। अब ऊपर समान है, नीचे उल्टा पुल्टा है, तो यहाँ पर जो हमने पहले मेथड पढ़ा था उसका उल्टा हो जाएगा। अगर मैं ये मेथड पढ़ाता पहले, तो अगर बाद में वो मेथड पढ़ाता तो वो इसका उल्टा हो जाता। तो आप कोई एक मेथड को सही समझो और उसको दूसरे मेथड में उल्टा अप्लाई कर दो। अब इस फ्रैक्शन में अगर मैं बात करूं कि छोटा बड़ा कौन होगा, छोटी भिन्न की मैं बात करूं, तो आप सबसे पहले देखोगे कि डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी संख्या कहां लिखी है, तो सबसे बड़ी संख्या आप देखोगे 101 लिखी हुई है डिनोमिनेटर में। तो छोटी भिन्न के लिए अगर न्यूमरेटर सब जगह समान है तो डिनोमिनेटर में हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, वही सबसे बड़ी संख्या पूरे भिन्न को सबसे छोटा बना देगी। तो इसका मतलब हो जाएगा 83/101 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा इन भिन्नों में। लेकिन मैं अगर बड़ी भिन्न की बात करूं,
जब बड़े भिन्न की बात करता हूं मैं अगर, तो बड़े भिन्न में हो जाएगा सबका न्यूमरेटर 83 है और डिनोमिनेटर अगर सबसे छोटा है किसी भी भिन्न का इन सभी भिन्नों में, तो वह पूरी की पूरी भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो 83/5 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और 83/101 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। इससे ज़्यादा आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम बाकी चीज़ों को क्वेश्चंस में समझ लेंगे। बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास। मेथड्स को समझाने के लिए है कंपैरिजन मेथड, जिसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करते हो, जिसमें आप एलसीएम मेथड अप्लाई करते हो, जिनमें आप कॉमन डिफरेंस देखते हो और उसके बाद उसमें एलसीएम लेते हो। वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी, वो सारी चीज़ें कम से कम टाइम में बताई जाएंगी आपको। तो शुरू करते हैं आज की अपनी पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 5/8, 2/3, 7/9 और 3/5। अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है इन 4 भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए जहां पर कोई एक बड़ा या छोटे की बात करे, तो आप सबसे बेहतर तरीका है कि वहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। सबसे इजी तरीका है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। अदरवाइज अगर बल्क में चीजें आ रही हैं और बल्क में ही से आंसर पूछ रहा है आपसे कि डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वहां पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर मैं बड़े भिन्न की बात करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मैं कहता हूं यहाँ पर 4/3 और 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप डिनोमिनेटर का, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं अभी। कि 3 और 4 का अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ पर 3 था लेकिन क्या नहीं था 4, तो इसलिए 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 4 था लेकिन 3 नहीं था तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो डिनोमिनेटर से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है तो मतलब किससे, न्यूमरेटर से। क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में आपने पढ़ लिया है, अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो ऊपर की लिखी संख्या अगर बड़ी है तो वो फ्रैक्शन को बड़ा बना देती है, ऊपर की लिखी संख्या अगर छोटी है तो फ्रैक्शन को छोटा बना देती है। तो एलसीएम के बाद दोनों जगह क्या आ जाएगा 12 और 12। तो अब ऊपर देखोगे और ऊपर देखोगे कौन सा बड़ा है, वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल सा मतलब था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से आप देखोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और वो लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। और लाइक फ्रैक्शन के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से न्यूमरेटर पता करोगे कि बड़ा किसका है, तो वो फ्रैक्शन भी बड़ा हो जाएगा। तो 4 चौके 16 इसकी वैल्यू आ गई और 3 3 का 9 इसकी वैल्यू आ गई। मतलब 16 9 से बड़ा है तो ये फ्रैक्शन भी इस वाले फ्रैक्शन से बड़ा हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के पीछे एक फंडा होता है, एक तरीका होता है जो टीचर्स ज्यादातर बताते नहीं है। बहुत सारे टीचर्स बता चुके हैं इस बारे में। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं चीजों को फाइंड करूँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मैं 5/8 और 2/3 में करता हूँ तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 16। मतलब ये फ्रैक्शन इससे बड़ा है। अब मैं इस फ्रैक्शन को ही लेकर रहूंगा क्योंकि ये बड़ा फ्रैक्शन है इसके कंपेरिजन में। अब 9 दूनी 18, 7 तियां 21, इस दोनों के फ्रैक्शंस को अगर कंपेयर करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो अब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा और ये वाला छोटा हो जाएगा। लेकिन अब फिर से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बीच करता हूँ, 7 5 35, 9 तिया 27, तो 35 और 27 में आप देखोगे 7/9 ही एक बड़ा फ्रैक्शन इन दोनों के कंपैरिजन में, इन दोनों को कंपैरिजन में। और आप अगर 9 5 45 और 8 7 56 देखोगे तो इसके कंपैरिजन में पहले वाले से अगर ये वाला बड़ा है और इन दोनों के कंपैरिजन में अगर ये वाला इससे बड़ा है तो इसको इससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो 7/9 हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक दूसरे तरीके की बात करूं, जो अगर बल्क में क्वेश्चन आता है 5/8, 2/3, 7/9 और 3/5 में, तो आप देखो यहाँ का डिफरेंस क्या है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 3 है, यहाँ का 1 है और यहाँ का 2 है और यहाँ का भी 2 है। तो 3 1 2 और 2 का एलसीएम ले लो। 3 1, इसका लेना एलसीएम ऑफ 3 1 2 एंड 2। तो आप देखोगे एलसीएम आ जाएगा 6। तो इस 3 को अगर मैं 6 बनाऊंगा तो आप कहोगे इंटू में 2 करना पड़ेगा। तो जब इस 3 को मुझे 6 बनाने के लिए इंटू 2 करना पड़ा तो न्यूमरेटर को भी ट्वाइस कर दो। इस 1 को 6 बनाने के लिए इंटू 6 करना पड़ रहा है तो न्यूमरेटर को इंटू 6 कर दो। इस 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इस 2 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 बनाने के लिए, तो इस न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखो यहाँ पर आ जाएगा न्यूमरेटर 10, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 21 और यहाँ आ जाएगा 9। अब जो वैल्यूज जहां जहां आप देख रहे हो बड़ी है या छोटी है, आप उसको कंपैरिजन भी कर सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में।
और आप देख सकते हो यहाँ पर 21 किस फ्रैक्शन की वैल्यू है, 7/9। और क्वेश्चन में हमने पहले ही लगा दिया 7/9 क्या है, एक बड़ा फ्रैक्शन है, एक सबसे बड़ा भिन्न है। तो यही इसका आंसर है। आपके पास दो मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और दूसरा डिफरेंस निकाल कर एलसीएम लेकर कंपेयर करके न्यूमरेटर में उस मल्टीपल को मल्टीप्लाई करो और फिर बड़ी वैल्यू बड़ा फ्रैक्शन, छोटी वैल्यू छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अगर आ जाए, अब आपके एग्जाम में मैं तरीका बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। जब आपके पास कई सारे फ्रैक्शंस आए और उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन में दे रखा हो आंसर के फॉर्म में, तो आपके पास सबसे बेहतर तरीका है कि आप आंसर में जाओ, आप सॉल्यूशंस में जाओ, ऑप्शंस में जाओ और देखो वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि चीजें अगर फॉलो कर रही हैं कि जैसा दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर अगर फर्स्ट फ्रैक्शंस की बात, फर्स्ट आंसर की बात करूं तो 8 3 24, 4 3 12, 24 बड़ा है 12 से, ये बिल्कुल सही बात कहा है इन्होंने। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो 26 3 कितना होता है 78 और 13 8 होता है 104। तो यहाँ पर 104 पीछे लिखा हुआ, 78 वाला फ्रैक्शन आगे लिखा हुआ है, लेकिन बड़ा कौन है 13/26, किसके कंपेरिजन में 3/8। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ पर आ जाओ 12 3 36 और 8 5 40। यहाँ पहले से ये पता चल गया कि 40 मतलब 5/12 वाला फ्रैक्शन 3/8 वाले फ्रैक्शन से बड़ा होगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब थर्ड ऑप्शन में आते हैं, 13 चौके 52 और 16 3 48, बिल्कुल ठीक है। 29 3 कितना होता है 87 और 16 चौके 64, बिल्कुल सही है, क्योंकि 64 ये वाला फ्रैक्शन छोटा है इससे, तो इसलिए छोटा लगा रखा है। 12 गुणे 16 करोगे तो 12 गुणे 16 मतलब 12 छक्के 72 और 12 करना 12 7 19, 192 और 30 पंचे 150 होता है, जिसमें से आप 5 माइनस कर दो तो 145, ये भी सही है। 8 पंचे 40, 12 3 36, मतलब ये फ्रैक्शन एक बेहतर तरीके से लगा हुआ है, अरेंजमेंट इसका सही है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन हम फोर्थ ऑप्शन अगर चेक करते हैं तो आप 13 गुणे 29 करोगे, 13 3 39, 390 आ जाएगा। 16 16 256, ठीक है, 390 और 256 के आसपास की वैल्यू बड़ी होती है, तो ठीक है। लेकिन यहाँ देखो 16 चौके 64 और 29 87, तो 87 पीछे है, 64 आगे है, फ्रैक्शन उल्टा लिखा हुआ है, अभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चंस कई सारे फ्रैक्शंस में आए और उस फ्रैक्शंस को ऑप्शन में दिया हो, तो आप चीजों को ऑप्शन से सॉल्व करो। हर जगह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन घुसेड़ देना अच्छी बात नहीं है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 के अगर क्वेश्चन को ही सॉल्व करने जाओगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 के लिए करोगे, 2 के लिए, फिर दूसरा कंपेयर करोगे तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवे से, फिर पांचवा पहले से, दूसरे से, ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगे वहां पे। और अगर यहाँ पर आप डिफरेंस मेथड भी करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, या फिर आप क्या करो, डिफरेंस मेथड ही कर लो। यहाँ पर 3/4, 5/12, 13/16 और 16/29 और यहाँ से आ जाएगा 3/8। इसका डिफरेंस देखोगे तो आ जाएगा 5 का, या मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ का डिफरेंस आ जाएगा 5, यहाँ का डिफरेंस आ जाएगा 13, यहाँ का डिफरेंस आ जाएगा 3, यहाँ का डिफरेंस आ जाएगा 7 और यहाँ का डिफरेंस आ जाएगा 1। तो आप देख रहे हो 13 5 3 7 1 का एलसीएम निकालने जाओगे तो सारे क्या है, को प्राइम नंबर है, तो इनमें कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, तो सभी का मल्टीप्लीकेशन ही क्या हो जाएगा, उनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो आप देखो जिन संख्या में, इन सभी संख्याओं को अगर मैं ध्यान दूं तो 7 3 13 5 अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आ जाएगा, 7 3 13 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 13 3 7 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। सॉल्व करोगे इसको तो ये मेथड भी अच्छा है, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि आप आंसर्स को पिक करो और आंसर से वहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करो और आंसर आपको मिल जाएगा वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16/15, 20/19 और 25/24 और 35/34। सबसे बेहतर तरीका है कि यहाँ पर आप देखो क्या लिखा हुआ है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। फिर आप देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 1, डिफरेंस यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। ऐसा नहीं कि मैंने इसको अपनी तरफ से लिखा, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को ही उठा के मैं लेके आता हूँ, जो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा कि सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। अब आप देखो इन सभी का एलसीएम 1 ही होगा, इसका मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिनकी भिन्नों में आप देखो 16 20 25 35 में 15 19 24 34 दिया हुआ है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर आप देखो तो अगर जिस भिन्न का ऊपर का भिन्न सबसे बड़ा हो वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, और सबसे छोटा जिसका होगा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो इसमें अगर मैं बात करूं 16/15, 20/19, 25/24, 35/34 में आप देखो तो हमारे पास 16 क्या है, सबसे छोटा है, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा। लेकिन
क्वेश्चन में पूछा है सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करो, तो इसका मतलब यही हो गया ना कि अगर ये क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और अगर न्यूमरेटर बहुत छोटा है तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो मैंने बोला 16/15 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे बड़े न्यूमरेटर की, तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर यहाँ पर है, मतलब 35/34 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा, 35/34। हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में छोटे भिन्न की बात कर रहा था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस करो, फाइंड करो बड़े और छोटे फ्रैक्शंस के बीच में। तो 5/9, 7/11, 8/15 और 11/17। तो अब हमें बड़े और छोटे से मतलब है, तो आप इसमें क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 11/55, 9 63 वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। 15 105, 11 88 105 वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। 17 119, 11 121 ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। सॉरी 121 वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब है 11/17 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। और 11/17 से आप माइनस करोगे छोटे फ्रैक्शन को, 11/55 7 9 63 ये वाला छोटा, 15/75 8 9 72 अभी ये वाला छोटा, 17 8 136 और 15 165 अभी भी ये वाला छोटा है। तो 8/15 तो माइनस करोगे तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 255, 17 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 255। और यहाँ पर 15 के रेम क्या हो जाएगा 165 माइनस यहाँ से 17 8 100 क्या हो जाएगा 136। तो आप देखोगे 165 और 136 के बीच का डिफरेंस 40 40 25 4 29, 29/255 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसको 19 को आप 29 बना लो और हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 11/14, 16/19 और 11/21 को असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो आप जाहिर सी बात है यहाँ से क्या निकालो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 3, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आ गया 3 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 10। तो आप यहाँ से देखोगे एलसीएम क्या जाएगा 3 और 10 का 30 विल बी द एलसीएम। और अगर 30 आपका एलसीएम है तो जाहिर सी बात है 3 को 30 बनाने के लिए इंटू 10 करना पड़ेगा, तो 11 को भी इंटू 10 करना पड़ेगा। तो 11 इंटू 10, 3 को 30 बनाने के लिए इंटू 10 करना पड़ेगा, तो 16 इंटू 10 करना पड़ेगा आपको। और इस 10 को इंटू 3 करना पड़ेगा, तो 11 को आपको इंटू 3 करना पड़ेगा। तो 110 यहाँ से, 160 यहाँ से और एक यहाँ से आ जाएगा 33। क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जिस भी फ्रैक्शन में यहाँ पर वैल्यू जिसके पास 160 आ गई है, इसका मतलब सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो आप देखोगे 16/19 सबसे बड़ा, फिर 110 वाला फ्रैक्शन हो जाएगा 11/14 और सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 33 वाला 11/21। तो ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर, हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ज्ञात कीजिए कौन सा एक सबसे बड़ा भिन्न है। तो बड़ा भिन्न फाइंड करने के लिए ऑप्शंस को उठाओ आपने, आपको यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, देखोगे डिफरेंस 20, यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो 5 का, यहाँ पर डिफरेंस 10 का और यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो कितना आ जाएगा 10 का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 20 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20। तो 20 से 20 लाने के लिए कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, पहले का ऑप्शन नंबर 1 का जो हमारा न्यूमरेटर की कंपैरिजन के बाद मल्टीप्लिकेशन करने के बाद चीजें आई 101। सेकंड का कितना आएगा, 5 से 4 बार मल्टीप्लाई तो 111 को 4 बार 444 और ये 201 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 401 और 10 को 2 बार करने के लिए 302 आ जाएगा चौथे वाले का। तो आप देखोगे सबसे बड़ा हमारे पास वैल्यू क्या है 444, जिसका किसका रेशियो की वैल्यू थी, सेकंड वाले का। तो सेकंड भिन्न जो होगा, सेकंड फ्रैक्शन जो होगा सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी इस क्वेश्चन में। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कंपेयर करूँ तो हमारे पास कंपेयर करने के लिए कितना आ जाएगा 120, यहाँ पर कंपेयर करोगे तो आ जाएगा 120 और यहाँ पर 120 और यहाँ पर भी 120 आ रहा है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं ये, सोचो कितने तुच्छ क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे। अब इस एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से नहीं करते तो आपको जमाने लग जाते क्वेश्चन को बताने के लिए कितना क्या इसका फ्रैक्शन का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर देखोगे अगर एलसीएम सबके इक्वल है तो आपको एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है, डिफरेंस अगर इक्वल है तो जो हमारे पास सबसे बड़ा न्यूमरल वैल्यू होगी, न्यूमरेटर वैल्यू होगी वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन और सबसे छोटी न्यूमरेटर वैल्यू होगी वो सबसे छोटा फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की बात कर रहा है, इसका मतलब छोटा फ्रैक्शन में
छोटे फ्रैक्शन में छोटा न्यूमरेटर, तो हमारा सेकंड ऑप्शन में देखो 181 सबसे छोटा न्यूमरेटर है, तो इसका भिन्न भी सबसे छोटी हो जाएगी 181/301। अगला क्वेश्चन है कि हाँ, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हो गया न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। यहाँ पर आप डिफरेंस देखोगे तो 110 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस 110 का है, यहाँ पर 110 का है, और यहाँ पर भी 110 का डिफरेंस है। तो हर जगह डिफरेंस 110 का है। अब जिसके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसके पास हाईएस्ट वैल्यू होगी न्यूमरेटर की, वो सबसे छोटा भिन्न होगा, और जिसके पास लोएस्ट न्यूमरेटर वैल्यू होगी वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो सबसे छोटे भिन्न की बात कर रहा है। सबसे छोटे भिन्न में आप देखोगे 829 सबसे बड़ा न्यूमरेटर वैल्यू है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो सबसे छोटा भिन्न और आ जाएगा हमारा 829/719। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ज्ञात कीजिए कौन सा एक सबसे बड़ा भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए मिक्स चीजें लिखी हुई हैं। अब मिक्स चीजें लिखी हुई हैं तो इसको आप बहुत ही आसान तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या डिफरेंस से फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर इस भिन्न को आप देखोगे तो ये 15 का लगभग 2 गुना है, लेकिन 2 गुना कंप्लीटली नहीं है। लेकिन 25 का ये 2 गुना क्या है, 2 गुना से ज्यादा है, और ये 2 गुना से कम है। और ये आप देखोगे तो 1 गुना, या ये 1 गुना 2 गुना 1.5 गुना के बीच में है, और ये भी 1 गुना के आसपास है, थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो आपके पास देखना सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 2 गुने से ज्यादा है। भिन्नों को आप ऐसे भी देख के कुछ चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इस चीजों में ब्रह्मास्त्र लेके आना पड़े, इन चीजों के लिए बहुत स्पेशल ट्रिक बनाना पड़े। आप क्वेश्चन के आंसर्स को देखो, कितने तुच्छ आंसर्स हैं। सबसे सेकंड ऑप्शन हमारा ऐसा ऑप्शन है कि जहां पर आप रेशियो देखोगे तो 2:1 या 2 पॉइंट समथिंग 1:1 का रेशियो फॉर्म हो रहा है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सबसे बड़ी भिन्न फॉर्म करेगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो तो आप देखोगे यहाँ पर जो डिफरेंस है, अब डिफरेंस की बात करूं मैं अगर यहाँ पर, तो डिफरेंस 115 का, और यहाँ पर भी डिफरेंस 115 का है। तो ये पहली बात तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आप देख रहे हो कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सेम है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 115 डिफरेंस 115 एलसीएम, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो बड़ा न्यूमरेटर बड़ा फ्रैक्शन, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 1009 में, और यहाँ पर देखोगे तो 900 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप बोलोगे 900 का। और यहाँ पर देखोगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0, 9 से 14 से 9 जाएगा 5, और 5 से 1 जाएगा 4, 450। डिफरेंस देखो तो ये वाला 450 है, 900 है, तो इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो इसको भी इंटू 2 करना पड़ेगा। तो आप देखोगे 1190 को अगर 2 गुना करोगे तो 1009 से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो ये कितना बड़ा है, 50 का डिफरेंस है, और यहाँ पर आप देखोगे तो 50 का डिफरेंस है। लेकिन ये क्या है, क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर मुझे अगर बड़ा बताना हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसके न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी हो, जिसके न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है वो बड़ा हो जाएगा। तो 723 क्या है, छोटी न्यूमरेटर की वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए तो कितना है, 35 है, और यहाँ पर आप देखोगे हाँ ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखो तो ये चीजें क्या है, 35 ना होकर यहाँ पर कितना है, 60 के बाद 40, 20, 60, 1 61, 61 और 1 62। यहाँ पर 62 है, यहाँ पर 35 है। तो इसको एक बेहतर मेथड बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मिक्स चीजें हैं। तो अगर मैं 454/419 की बात करूँ और 529/459 की बात करूँ, तो अब ध्यान दीजिए, इसको मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि अगर इन दोनों का डिफरेंस देखते हो आप, तो यहां से आ जाएगा 46 और 29, 75, ये आ जाएगा कुछ 75 के आसपास, 5 4 9 7 5 12 बिल्कुल। और यहाँ पर आप देखोगे तो डिफरेंस आ जाएगा कितना, 40 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप ध्यान से देखिए ये 475 का कितना परसेंट बढ़ रहा है। तो आप बोलोगे 475 का तकरीबन 17% बढ़ रहा है, 17% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो न्यूमरेटर का बढ़ना तो भाई पॉजिटिव बात होती है, मतलब ये फ्रैक्शन को बढ़ा देता है। लेकिन आप देखो यहाँ पर तो 419 से 459 में 40 नंबर बढ़ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर जो है बहुत कम बढ़ रहा है। कितना, तकरीबन अप्रॉक्स 9 या 10% के पास बढ़ रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो चीजें बढ़ेंगी, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो चीजें घटेंगी। लेकिन यहाँ दोनों में ज्यादा कौन बढ़ रहा है,
तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है, और जो ज़्यादा बढ़ता है वो पूरे को पूरे रेशियो को बड़ा कर देता है, पूरे के पूरे फ्रैक्शंस को बड़ा कर देता है। तो हम यहाँ पर कह देंगे ये वाला फ्रैक्शन हमारे पास सबसे बड़ा फ्रैक्शन आ जाएगा। ये परसेंटेज मेथड है। जब आपके पास कोई चीज़ें काम नहीं आती हैं तो ये ब्रह्मास्त्र काम आता है आपके लिए, सबसे बेहतर तरीका काम आता है आपके लिए, यूनिक तरीका काम आता है आपके लिए। तो आप यहाँ डी ऑप्शन में बता दोगे कि हमारे पास 529/459 वाला जो फ्रैक्शन है वो 454/419 से बड़ा है। अब ध्यान दीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। तो 120/171 और 290/339, आप ध्यान दो यहाँ पर। तो 140 का डिफरेंस यहाँ से, 149 का डिफरेंस यहाँ से कुछ आ रहा है, 139 का डिफरेंस कुछ यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से आप देखोगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 50 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसको भी अगर मैं परसेंटेज फॉर्म में देखने जाऊँ तो आप कहोगे 120 से कितना बढ़ रहा है, 70, और ये 171 से कितना बढ़ रहा है, तकरीबन 168, ऐसा कुछ बढ़ रहा है ना। तो अगर मैं बात करूं तो 17 नवैया तकरीबन 90% का इंक्रीमेंट हो रहा है सेकेंड वाले में, और यहाँ पर अगर आप देखो तो तकरीबन 60% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो नीचे वाला अगर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन को कम कर देता है, और ऊपर वाला बढ़ेगा तो फ्रैक्शन को बड़ा कर देता है। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू बड़ी है तो घटने वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर अब ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हमारे पास जो ये वाला फ्रैक्शन है वो बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा। 200/701, 320/971। यहाँ से आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कितना है, 500, और यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो 650 के आसपास है। फिर से वही चीज़ देख लेते हैं, 120 का इंक्रीमेंट और यहाँ से 270 का इंक्रीमेंट। तो 700 का अगर इंक्रीमेंट 270 के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो तकरीबन 40% का इंक्रीमेंट हो रहा है, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये तकरीबन 60% का इंक्रीमेंट हो रहा है। यही जाहिर सी बात है। तो न्यूमरेटर ज़्यादा बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। ये कम तो करेगा लेकिन ज़्यादा वाला ज़्यादा करेगा, तो इसलिए ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास फ्रैक्शन 320/971 बड़ा हो जाएगा। आप इन सभी को कैलकुलेटर से करके देख सकते हो। देखिए, बिना कैलकुलेटर के हमने इसको बताया है आपको, और आप कैलकुलेटर यूज़ करके कर सकते हो, आपके पास राइट आंसर यहीं से आएगा। तो जो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपके मतलब के क्वेश्चन से आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन से, और जितने भी तरीके मैंने आपको बताए हैं वो आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, दिमाग में आएगा, और हमेशा उस मेथड को आप अप्लाई करोगे हर एग्जाम में। बढ़ते हैं फ्रैक्शंस के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, मेंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं लिखता हूँ 2 सही 1/4, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं, प्लस 3 सही 1/6। तो आप ध्यान दो, मैं इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 2 + 1/4 प्लस 3 + 1/6। तो आप क्या करो, जो आपके पास इंटीजर वैल्यूज है उनको एक साथ जोड़ लो, तो 3 2 5 आ जाएगा, प्लस इन दोनों को आप एक साथ ले लो तो 1/4 प्लस 1/6 आ जाएगा। इनका एलसीएम ले लो तो 4 और 6 का एलसीएम 12, 3 बार और ये 2 बार, तो 5/12 आ जाएगा। तो आप फिर से क्या करोगे, 5 + 5/12 को आप 5/12 भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब मिक्स फ्रैक्शन को अगर ऐड करना है और मिक्स फ्रैक्शन में लाना है तो जाहिर सी बात है उसको क्या करोगे, आप एक्सपेंड करोगे। तो इस क्वेश्चंस को आप देखिए, पलक झपकते आंसर दे सकते हो। इस क्वेश्चंस को बिना पेन उठाए आप आंसर दे सकते हो। तो वो मेथड समझते हैं, वो तरीका समझते हैं, आपको बताऊंगा मैं थोड़ा सा। जाहिर सी बात है कि आप इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हो, 1 + 1/2 प्लस 11 + 1/2 प्लस 111 प्लस 1/2 प्लस 1 1 1 1 सही 1/, प्लस 1/2 और प्लस 1 1 1 1 1 प्लस 1/2। तो आप देखोगे 1 + 11 + 111 + 1111 एंड 11111, और उसके साथ साथ हाफ 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 और हाफ लगा हुआ है। तो ध्यान दो, क्या मैं इन सभी इंटीजर्स को एक साथ जोड़ सकता हूँ? तो आप कहोगे इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस 11111 प्लस 1 2 3 4 और 5 गुणे 1/2 कर सकता हूँ, क्योंकि 5 हाफ हैं तो 5/2 हो जाएगा। तो आप मुझे यहाँ से बताइए कि क्या लिखा है, वो है 1 + 11 प्लस ऐसे संख्याओं को जोड़ना और आपके पास इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ नंबर्स आ रहे हो। तो आप देखो यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, तो आप कहोगे
5 डिजिट्स हैं, तो आप सबसे लास्ट वाले 5 4 3 2 1, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे 5 4 3 2 1। इन सभी को अगर आप ऐड करोगे तो यही आएगा 1 1 2 1 3 1 4 और 1 5, 1 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 1 और 1 2 और 1 यहाँ का, प्लस 5/2। तो 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, मतलब 2 सही 1/2 या 2 + 1/2, और वो 2 इसमें अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 + 2 + 1/2 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 7 1/2। हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इस ऑप्शंस में कहीं नहीं दिया हुआ है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस ऑप्शंस को बना लेते हैं। 1 2 3 4 7 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन वैसे ही है, आप ध्यान दो तो क्या मैं यहाँ पर बिना कुछ लिखे हुए मैं कह सकता हूँ 999 + 999 + 999 + 999, कितनी बार लिखा हुआ है, 5 बार नहीं 6 बार, 2 2 4 2 6, + 999 + 999, प्लस के साथ आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 बार आप देखोगे तो 1/2 + 1/7 + 2/7 + 3/7 + 4/7 + 5/7 + 6/7। तो यहाँ पर देखो 999 कितनी बार लिखा हुआ है, 6 बार, तो 999 गुणे में 6 प्लस इन सभी को ऐड कर लो, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप देख रहे हो 7 आ रहा है, तो 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, तो 7 से 3 बार जाएगा तो 3 इसमें ऐड हो जाएगा। 6 पहले मल्टीप्लाई कर लो, 9 6 54, 9 6 54 और 5 59, 9 6 54 और 5 फिर से आ जाएगा 59 प्लस का 3, तो आप उत्तर देखोगे 5997। हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, आप देखोगे 9 + 99 + 999 + 9999 + 9999 + 9993 3 6 बार प्लस 1 2 3 4 5 6 बार आप 1/3 को जोड़ रहे हो, मतलब 6/3 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं 9 कॉमन कर लेता हूँ तो आप देखोगे 1 + 11 + 111 + 1111 + 11111 + 1,11,111, तो आप देखोगे 6 की फ्रीक्वेंसी, तो आप लिख सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर 6 5 4 3 2 1 प्लस 6/3 का मतलब 2। ठीक, तो 9 6 54, 9 बचे 45 और 5 50, 9 चौक 36 और 5 41, 9 3 27 4 31, 9 2 12 9 108 और 3 111, प्लस में 2 कर दो यहाँ से, तो 1 1 1 1 1 0 4 के बाद आप 2 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। हमारे यहाँ से आप देखोगे 3rd ऑप्शन का हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कितने आसान तरीके से हम कर रहे हैं, इतना बेहतरीन तरीका आपको कोई देगा नहीं, इतना सिंपलेस्ट तरीका आप कहीं पाओगे नहीं। तो क्वेश्चंस के तरीके को समझो और अप्लाई करो और आंसर जरूर पाओगे आप यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगर मैं 1/2 + 1/6 + 1/12 देखता हूँ + 1/20 देखता हूँ + 1/110 देखता हूँ, तो आप इसको सिंपल से तो ये भी कह सकते हैं कि 1/2 का मैं कह सकता हूँ 1 - 1/2 प्लस 1/6 को कह सकता हूँ 1/2 - 1/3 प्लस 1/12 को कह सकता हूँ 1/3 - 1/4 प्लस लास्ट वाले को कह सकता हूँ 1/10 - 1/11। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला फ्रैक्शन ही आएगा। अब आप देखो तो 1/2 ± 1/3 ± 1/4 ± 1/2 +10 ± तो आप फाइनली देखोगे 1 - 1/11 और इसको सॉल्व करोगे तो 11 - 1/11 और आपके पास आ जाएगा 10/11, जो कि आपका 3rd ऑप्शन का जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में समझने और करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 - 1/5 प्लस 1/30 को लिख सकता हूँ 1/5 - 1/6, छोटा माइनस बड़ा। ठीक,
यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/6 माइनस 1/7 प्लस डॉट 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 प्लस 132 को आप देखोगे तो लिखा है 1/11 माइनस 1/12। तो आप देखो 1/5 1/5 1/6 1/6 1/7 ऐसे करते करते 1/11 1/11 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में प्लस है और यहाँ पे आगे माइनस आएगा। तो आप देखोगे 1/4 माइनस 1/12 एलसीएम लेने पे आ जाएगा 3 माइनस 1 मतलब 2/12। तो आप देखोगे 1/6 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को देखो तो अगर मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं 1/5 माइनस 1/9 करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ से आ जाएगा 4/5 इंटू 9। लेकिन क्वेश्चन में 4 तो है ही नहीं, तो आप क्या करो इन पूरे क्वेश्चन में आप 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। इन पूरे क्वेश्चन में अगर आप 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चला जाएगा अंदर और बाहर डिवाइड करने के बाद आ जाएगा बाहर। तो 4/5 इंटू 9 प्लस 4/9 9 इंटू 13 प्लस 4/13 इंटू 17 प्लस डॉट 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 प्लस 1/61 इंटू 65। तो आप यहाँ से कह सकते हो 1/4 1/5 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/13 प्लस आगे करने की जरूरत नहीं डॉट 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 प्लस 1/61 माइनस 1/65। तो आप देखोगे ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट और आने वाला 1/एक्सेप्ट और अपॉन 1/एक्सेप्ट आगे वाले माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/4 ब्रैकेट के अंदर 1/5 माइनस 1/65 एलसीएम ले लोगे तो 1/4 बाहर में 65 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो अगर 65 आपका एलसीएम आ चुका है तो यहाँ से देखो ये 13 बार जाएगा और ये भी 13 बार जाएगा। ठीक, तो 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12 और यहाँ से 4 से 3 बार देखो तो आपके पास रेशियो आ जाएगा 3/65 जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। चीज़ों को फैक्टराइज करना सीखो, चीज़ों को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैटर करता है। 3/1² इंटू 2² 5/2² इंटू 3²। तो आप अगर देखो तो मैं अगर 3/1² इंटू 2² लिखता हूँ तो 1/1² माइनस 1/2² करने पे 1/1 माइनस 1/4 आ जाएगा और इन दोनों कैल्शियम देखोगे तो 4, ये इन दोनों कैल्शियम 1² इंटू 2² और ऊपर 4 माइनस 1 का जाएगा 3। ऐसे नेक्स्ट वाले में जब आप डिफरेंस करोगे तो सबका ऐसे ही आएगा, यहाँ से हो जाएगा प्लस 1/2² माइनस 1/3² प्लस 1/3² माइनस 1/4² प्लस डॉट 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 प्लस 1/9² माइनस 1/10²। तो ये सब कैंसिल होते चले जाएंगे, ये सब कैंसिल होता चला जाएगा 1 3 3 3 2। तो आप देखोगे लास्ट में आ जाएगा 1 माइनस 1/100 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 99/100। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 99/100 फर्स्ट ऑप्शन का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, मैं इन क्वेश्चन को अगर देखूं तो आप कुछ नहीं कर सकते अभी ऐसे बिना टच किए हुए, बिना सॉल्व किए हुए। लेकिन अगर ध्यान दो इनका एलसीएम लेने के बाद चीज़ों को सॉल्व करूँ तो 5 माइनस 1 का हो जाएगा 4/5 पहले के लिए, इंटू दूसरे के लिए हो जाएगा 6 माइनस 1/6, ये हो जाएगा 5 माइनस 1/5, ये हो जाएगा 7 माइनस 1/7 और हो जाएगा 8 माइनस 1/8। तो इसको देखोगे तो 6 माइनस 1 5/6 इंटू 7 माइनस 1 6/7 इंटू 7/8 इंटू डॉट 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 इंटू में आ जाएगा आपके पास 38/39। तो सब कुछ कैंसिल होता चला जाएगा तब टू 38 तक 7 7 6 6 5 5। तो आपके पास लास्ट में आंसर आ जाएगा 4/39। 4/39 हमारा फोर्थ ऑप्शन का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सबसे बेहतर क्वेश्चन है आपका, सबसे बेहतरीन। इसको आप समझ के करो और इसको अगर आप हलवा लेके करोगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इसमें बहुत टाइम लेने वाले हो। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर लिखा है a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ लिखा है स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। हर जगह आप देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप ब्रैकेट में लिख दो ए मतलब 1 माइनस 1/2 एक ब्रैकेट में, 1 प्लस 1/2 दूसरे ब्रैकेट में, दूसरे के 1 माइनस 1/3 और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1/3। ऐसे आप करते चले जाओ डॉट 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 डॉट, तो 1 प्लस या 1 माइनस 1/90 और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1/90। तो अब देखो कि इसको सॉल्व करके तो आ जाएगा 2 माइनस 1/2 मतलब 1/2 इंटू इसको करोगे तो 3/2 आ जाएगा
इंटू इसको करोगे तो 2/3 आ जाएगा, इसको करोगे तो 4/3 आ जाएगा, और आगे आगे से करते चले जाओगे तो नेक्स्ट आ जाएगा 4/1, 3/4 इंटू 5/4 आ जाएगा, इंटू डॉट 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 89/90 इंटू 91/90। ठीक, तो आप देख रहे हो ये 2 से ये 2, ये 3 से ये 3, ये 3 से ये 3, ये 4 से ये 4, ये 4 से अगला 4, ये 5 से अगला 5, ये 90 से आप यहाँ वाला 90 कट करोगे, 89 से 89 वाला यहाँ कट करोगे, तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट में हमारा रिमेनिंग बचेगा, लास्ट में हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा 1/2 इंटू 90 1/90, और आप देखोगे यहाँ से आ जाएगा 91/180। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डैश 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 डैश। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही टाइम टेकिंग। अगर आप कुछ नहीं जानते इस क्वेश्चन के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो इसके लिए कुछ तरीके होते हैं, कुछ मेथड होते हैं। आप इसको ऐसे करने चले जाओ तो आप समझ लो कि आप किसी भी सांप के मुंह में आप उंगली डाल रहे हो। ठीक है, मतलब आप बहुत ही टफ कॉल ले रहे हो अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत नॉर्मल तरीके से करने जा रहे हो, या आप बिना मेथड के एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो, क्योंकि एग्जाम आपका समय खा लेगा पूरा का पूरा। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले क्या करो, सबसे निचले फ्रैक्शंस को ध्यान दो। ये जो मेथड बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बताने जा रहा हूँ जहां पर हर जगह 1 1 1 1 1 1 1 दे रखा हो, लेकिन ये जो मेथड है वो यहां तक है सिर्फ। ठीक, क्योंकि लैडर फ्रैक्शन नीचे लिखा हुआ है ना कि ऊपर। तो आप 1/, नीचे वाली चीजों को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या करो, इस 1/2 को ऐसे लिख लो, 1/2 को वैसे लिख लो। फिर आप देखो 1 2 3 और 4 बार आप एक एक लिख लो यहां पर। आप ध्यान दो, तो अब इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो और 1 यहाँ पिछला वाला जोड़ दो। 2 1 कम 2 और 1 3, 3 1 कम 3 और 2 5, 5 1 कम 5 और 3 8, 8 1 कम 8 और 5 13। मतलब ये आया कैसे, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया और ये ऐसे आया, और इसके बाद प्लस करके और प्लस करके पिछले वाले को यहाँ प्लस किया, यहाँ पे इसको प्लस किया और यहाँ पे इसको प्लस किया और यहाँ पे इसको प्लस किया। इस मेथड को बहुत डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगले वाले क्वेश्चन में आपको ये सब चीजें मत बताऊं मैं। लास्ट में आपके पास आ रहा है कि 13 और 8 यहाँ पर आ रहा है, तो जो आपके पास फ्रैक्शन हो जाएगा वो फ्रैक्शन हो जाएगा 13/8। किसके लिए फ्रैक्शन आ रहा है, आपके लिए जो फ्रैक्शन आ रहा है 1 + 1/2 के लिए आ रहा है। ये फ्रैक्शन किसके लिए आ रहा है, जब आपके पास लैडर फ्रैक्शन है। आप देखो 1 2 3 4 है, यहाँ पर 4 1 है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है 1/ऑल दीज थिंग्स, तो आप इसका आंसर को क्या कर दो, 1/13/8 कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 8/13। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब लास्ट वाला अपॉन उसके सेकेंड लास्ट वाला हमारा फ्रैक्शन आएगा जब आपके पास लैडर फ्रैक्शन है। और उसके बाद जब आप क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है, उसके बाद उसको आप चेंज कर दीजिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिखो 2 3, 1 2 3 4 5। यहाँ पर पूरा का पूरा लैडर फॉर्म दे रखा है, तो 1 2 3 4 5 बार 1 लिख दो। अब ध्यान दो, 1 3 3 + 2 5, 1 5 5 + 3 8, 1 8 8 + 5 13, 13 का नाम 13 और 8 21, 21 1 कम 21 और 13 34। तो आपके पास यहाँ से लैडर फ्रैक्शंस के सम को आप देखोगे, इसको हम बोलेंगे क्या, कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन। ठीक, तो 34/21 हमारा क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 34/21 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं, मिस इसमें यहाँ पर टाइपिंग हुई है, टाइपिंग एरर है। तो हमारा 34/21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप करके देख लो इसको। हमने क्या किया, 1 × 3 + 2 कर दिया, पिछले वाले को यहाँ पर प्लस किया 1 × 3 में, 1 × 5 + 3 कर दिया तो 8 हो गया, 1 × 8 + 5 कर दिया तो क्या हो जाएगा 13, 1 × 13 कर दिया +8 कर दिया 13 में तो हो जाएगा 8, 1 × 21
प्लस का 13 कर दिया तो आपके पास 34 आ जाएगा। और 34 लास्ट अपॉन सेकेंड लॉ से ये क्या हो जाएगा, उस लैडर फ्रैक्शन के सम का वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा बदलाव आ चुका है क्वेश्चन में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर 2 और 3 लिखा है और अब यहाँ पर 3 को देखोगे तो 1 2 3 4 बार लिख दो। लेकिन अगर आप 2 की बात करोगे तो 2 यहाँ पर और अगला 2 यहाँ पर और अगला 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जब ऊपर के और नीचे के लेटर फॉर्म में एक 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 ना दिए हों, कोई फिक्स वैल्यू दी हुई हो, तब फाइंड करने का तरीका है। तो 3 तिया 9 और 2 11 आ गया, पहले के लिए तो यही आएगा। 3 तिया 9 और 2 11, फिर उसके बाद 11 तिया 33 प्लस 3 दूनी 6, 6 आप इसमें ऐड करोगे तो क्या जाएगा 39। 11 तिया 33 प्लस इसको और इसको ऐड करेंगे तो 39 आ जाएगा। 39 तिया क्या जाएगा 117 प्लस 11 दूना 22, तो 117 और 122 आप ऐड करोगे तो 139 आ जाएगा। 139 इंटू 4 क्या हो जाएगा 560 से 560 माइनस 4 तो 554 आ जाएगा। और उसमें 39 दूना क्या करोगे 78 को ऐड करोगे तो 554, 4 9 36, 13 चौके 52 और 3 55, ठीक है। प्लस 78 करोगे तो 8 4 12, 7 5 12 और 1 13, 5 और 1 6, 632 यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो फ्रैक्शन आएगा 632 बटे 139, आप देख रहे हो 632 से 139 कितने बार है 4 बार, तो 4 बार 139 करने पे आपके पास क्या आ रहा था यहाँ पर 554 आ रहा था। नहीं नहीं नहीं, गलत तरीका है ये, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया 139 गुणे 4 किया, 9 चौक 36 आएगा, 13 चौके 52, यहाँ पर 556 आएगा और 6 8 14 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा 14, 634, तो 634 को जब आप 129 से डिवाइड करोगे, ठीक, तो आप देखोगे कि ये 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 4 बार, ठीक। तो 139 से कितनी बार गया 4 बार गया। किसके लिए 139 से 4 बार जाने पर 556 आएगा और उसमें 78 ऐड कर दो तो 634 आ जाएगा। एक तो 4 सही 78 बटे 139, इसको आप बना लो 4, 4 सही 78 बटे 139 हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, ये एग्जाम में कभी कभार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मैंने यहाँ पर क्या किया 3 तिया 9 और 1 2 को ऐड किया 11, 11 तिया 33 प्लस 3 दूनी 6 बराबर 39, 39 तिया 117 प्लस 11 दूना 22, 139, 139 चौके हो जाएगा 556, 9 चौक 36, 13 चौके 52 और 3 5, हाँ 556 प्लस 39 दूना 78, जो कि हो जाएगा 634, ठीक। अब उस 634 को डिवाइड किया 139 से, यही फ्रैक्शन आंसर है, लेकिन आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो 139 चौका होता है 556 और 78 ऐड कर दो तो 634। हमने ऑप्शन ए को 4 बना दिया और हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, अब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, तो 3 और 5 यहाँ पर लास्ट फ्रैक्शन दे रखा है और यहाँ पर हो जाएगा, नीचे से लिखना है 2 6 और 5, और यहाँ पर आप देखोगे तो हो जाएगा 2, माफ कीजिएगा, यहाँ आ जाएगा 2 3 2 3 4 और 3, और यहाँ पर दिया हुआ 2 6 और 5, ठीक। 2 पंचे 10 3 13, 13 3 39 और 5 दूनी 10 49, 49 चौके होता है 246 और 13 छक 78, 246 प्लस 78 कर दो 6 8 14, 7 4 11 और 1 12, 324 आ जाएगा यहाँ से। एक चीज गलत हो रही है यहाँ पर, 13 तिया 39, 5 दूनी 10 49, ठीक है। और 49 चौके कितना हो जाएगा, 50 चौके 200 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 196, और जब आप 196 में 78 ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 274, तो यहाँ आ जाएगा 274,
274 274 इंटू थ्री करोगे तो आपके पास आएगा 27 और 1 82 822 प्लस 49 पंचे कितना हो जाएगा 50 पंचे 250, जिसमें से आप 5 माइनस कर दो तो 245 ऐड कर दो तो 5 2 7 4 2 6 और 8 2 10 1067 लिख सकता हूँ यहाँ पर 1067। तो 1067 आप देखोगे हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा 1067/274। इस ऑप्शन में 274 कहीं पे नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है, और ये 10 3 करके 245 भी तो ऐड किया गया था। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डेसिमल की। डेसिमल का मतलब हो गया जब कोई भी फ्रैक्शंस को आप डिवाइड करते हो तो अगर आपके पास इंटीजर नंबर फाइंड नहीं हो रहा है तो एक फिक्स अमाउंट के बाद, फिक्स नंबर के बाद आपके पास कोई वैल्यू आएगी डेसिमल के बाद। लेकिन अगर रिकरिंग डेसिमल की मैं बात करूं तो जब आप किसी दो रेशियो, किसी दो फ्रैक्शंस, किसी भी दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की लिखी हुई संख्या को भाग देते हो तो वहां पर डिनोमिनेटर में लिखी संख्या न्यूमरेटर की संख्या को पूर्णतया भाग ना दे पाए या कुछ ऐसा भाग दे कि डिजिट्स का रिपीटेशन हो या सेट ऑफ डिजिट्स का रिपीटेशन हो, तो वहां पर क्या कहलाता है, वो डिजिट्स का या डेसिमल का रिकरिंग कहलाता है, या कह सकते हो रिकरेंस कहलाता है। वहां पर रिकरिंग डेसिमल इज अ डेसिमल नंबर विथ a digit or group of digits that repeat and on without end, किसी भी एंड के बिना रिपीट करें वो। जैसे हमने रैशनल और इरेशनल में पढ़ा था, रैशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, एक तो समथिंग अपॉन समथिंग जिसका फिक्स डेसिमल के बाद आंसर आ जाए, या फिर समथिंग अपॉन समथिंग जिसका मतलब होता है मतलब रिपीटेटिंग, और इसका मतलब होता है नॉन फिक्स वैल्यू। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और फिक्स भी नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ रिपीट करता चला जा रहा है। तो यहाँ पर वही हमें पढ़ना है, जिसको अगर मैं कहूँगा 2/5 या 2/3 लिख देता हूँ तो आप देखोगे 3 डेसिमल लगाओगे तो 20 बन जाएगा, 6 टाइम पे 6 6 6 6 6 करता चला जाएगा। तो एक रिकरिंग डेसिमल है। मैं अगर 1/3 की बात करता हूँ तो 0.3333 एंड सो ऑन, क्या है, रिकरिंग डेसिमल है। ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ, हाँ इसको आप लिख कैसे सकते हो, इसको लिख सकते हो 0.6 बार, क्योंकि रिपीटेशन किसका हो रहा है, 66 का। आप इसको बहुत लोग 0.66 बार लिख सकते हो, डबल बार, 0.66 डबल बार। इसको आप लिख सकते हो 0.3 बार। इनका लिखने और इनका लिखने का मतलब एक ही है, उसको कुछ बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आने वाला उससे। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 0.3 बार। 0.3 बार का मतलब हो गया 0.3333 एंड सो ऑन। इसका बेसिक मेथड मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अगर ये वैल्यू हमारे पास इक्वल है x के, तो आप जाहिर सी बात है कि यहाँ से देखोगे कि x बराबर 0.333 एंड सो ऑन है। तो अगर इन पूरे टर्म्स को आप देखोगे तो एक सिंगल डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, एक सिंगल डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। तो आप इस सिंगल डिजिट के ऊपर बार लगने का मतलब हो गया आप 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 10x क्या हो जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 + x, क्योंकि x की वैल्यू 0.333 लिखी हुई है। इस x को मैं इधर लेके आऊँगा तो 9x हो जाएगा, जो कि इक्वल हो जाएगा 3 के, और x हो जाएगा 3/9। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1/3। लेकिन ये हो गया बेसिक तरीका। इस तरीके से अगर आप हर क्वेश्चन करने जाओगे तो आपके पास टाइम खा जाएगा, क्वेश्चन टाइम खा जाएगा आपका। इसका सबसे आसान तरीका है कि जब आपके पास सिंगल डिजिट के पास बार लगा हो या डेसिमल लगा हो, डेसिमल के बाद बार लगा हो या सिंपल बार लगा हो, तो आप मान लो कि 3 का जब आप बार हटाओगे तो 3/9 लिख दोगे। जब आप बार हटाओगे तो क्या लिख दोगे, बार हटाने के बाद 9 लिख दोगे डिवाइड में। तो इसका मतलब हो गया बार हटाने का 0.3 बार का मतलब हो गया, बार हटाया तो 3/9 आ गया। 3/9 का मतलब हो गया 1/3। बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो। मैं कहता हूँ 0.6 बार, तो आप इसको लिख सकते हो 6/9 या कह सकते हो 2/3। पिछले वाले का देखो आप यहाँ पर क्या किए थे, यहाँ पर देखो तो 2/3 था, किसका था 0.6 बार का। और हमने अगली बार वाले में क्या किया, 0.6 बार को क्या बोला, मैंने कहा 6/9 लिखो। एक डिजिट के ऊपर बार है तो 6 जो डिजिट है वो अपॉन न्यूमरेटर में करो, अपॉन में डिनोमिनेटर में वो बार को हटा के एक सिंगल लाइन ऐड कर दो, 2/3 इसका क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 0.16 बार की बात कर रहा है ये, 0.16 बार की बात कर रहा है, तो सिंपल सी बात है दोनों डिजिट्स पे ही बार है। तो दोनों डिजिट्स पे अगर बार है तो यहाँ पर आप लिखो 16/2 बार में बार है तो 2 लाइन लगा दो। 16/99 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब कुछ आगे आएगा तब मैं आगे बताऊंगा। अब ध्यान दो, क्वेश्चन दे रखा 0.36 बार, 0.36 बार सिर्फ 6 पे है, तो इसका मतलब सिंगल 6 के बार है, तो इसका मतलब यहाँ पर सिंगल 9 आएगा। लेकिन अब 36 में आप 6 पे बार लगा रखे हो और बात करो सिंगल 9 पे, तो जो रिमेनिंग डिजिट है, कितनी रिमेनिंग डिजिट है, एक रिमेनिंग डिजिट है डेसिमल के बाद में, तो यहाँ पर लगा दो 0। फिर ये आप देखोगे 36 में इस सिंगल डिजिट जिस पे रिमेनिंग डिजिट पे बार नहीं लगा है उसको आप कर दोगे माइनस, तो आपके पास आ जाएगा 33/90, या आप कह सकते हो 3 से डिवाइड करके 11/30। आपका थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कह सकता हूँ ए बी बार, तो ए बी बार अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ए बी माइनस ए अपॉन में 90, क्योंकि सिंगल डिजिट के ऊपर बार है इसलिए यहाँ पे 9 आ गया। ठीक, डेसिमल के बाद की अगर बात करता हूँ तो अब हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 0.716 बार है, तो जाहिर सी बात है कि एक सिंगल बार है तो आप 9 लगाओ, 2 डिजिट रिमेनिंग है तो दो 0 लगा दो। लेकिन 716 से आप 71 माइनस करोगे कि जिस पे बार नहीं लगा हुआ है उसको माइनस करोगे हमारी जो बनी हुई संख्या है, तो 6 से 1 जाएगा 5, और यहाँ से आप देखोगे 11 से 7 जाएगा 4, और 6 आ जाएगा यहाँ पर अपॉन में 900। इसको आप डिवाइड कर लो तो आ जाएगा 12 पंचे 60 और 9 पंचे 45, 129, और 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 18 पंचे 90, 129/180, 129/180। आप इसको 3 से डिवाइड करो तो आपके पास आ जाएगा 3 चौके 12 और 3 3 9 और 3 6 18, 43/60 हमारा इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, फिर क्वेश्चन करना है, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 129 देखकर लोग ऑप्शन थर्ड लगा देंगे जो कि गलत हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.26 बार। अब 1.26 की बार की अगर मैं बात करूं तो इसको सिंपल से आप कह सकते हो 1 प्लस 0.26 बार, तो 1 प्लस 26/99 कह सकते हो, या आप इसको कह सकते हो 99 1 91 प्लस 26 ऐड कर दो, ये भी तो कर सकते हैं। तो आप देखोगे 99 प्लस 26/99 इज इक्वल्स टू 125/99। तो आपके पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ये आ गया। लेकिन अगर मैं इसको करने जाऊं तो आप इसको बोलोगे 1.26 का मतलब हो जाएगा 126, क्योंकि आपने यहाँ पर नीचे क्या लगा दिया 99, क्योंकि 2 के ऊपर क्या है बार है। फिर आप क्या कर दो माइनस का 1 माइनस कर दो, क्योंकि जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ उसको माइनस करना है। तो आप देखोगे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फिर से आ जाएगा। ये तरीका था बेहतर और ये तरीका था ट्रिक वाला, तो आप किसी से भी कर सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 512 के ऊपर 12 बार है, तो आप 512 से आप 5 माइनस कर दो तो 507 आ जाएगा, और 2 डिजिट के ऊपर बार था तो 99 लगा दो, प्लस 312 में 12 के ऊपर बार है तो 312 से आप 3 घटाओगे तो 309 आ जाएगा बटे 99, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है, प्लस 431 से आप 4 घटा दो तो 427 आ जाएगा बटे में 99 लगा दो। एलसीएम सबका 99 है, तो आप इन सभी को ऐड करोगे तो 5 3 8 और 4 12, 1200 7 9 9 7 16 और 27 कितना हो जाएगा 43। तो 1243 बटे 99, 4 3 7 2 9 1 10, 4 3 7 9 2 9 1 10, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 99 से आप देखोगे तो ये 12 बार तो जा ही रहा है, क्योंकि 100 बार अगर जाता तो 12 बार जाता। 12 9 है 108 और 12 9 है 108 और 10 118, तो 1188 के बाद 12 आ जाएगा 1243 ऐड करोगे तो हो जाएगा 55 बटे 99। इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, 12 9 है 108 और 12 9 है 108 और 10 118 प्लस 55, 8 5 13 8 5 13 14 11 और 1 12 से बिल्कुल सही है। इस ऑप्शन में आप क्या कर दो, इसको 55 बना लो, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन का जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर यही होगा, हमने फर्स्ट ऑप्शन को एडिट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 368 के ऊपर 68 के ऊपर बार है, तो आप 368 से 3 माइनस करोगे तो हो जाएगा 365/99 माइनस लगा हुआ है 277, क्योंकि 79 से 2 माइनस करेंगे तो 277/99 कर दो, तो यहाँ से 15 से 7 जाएगा 8 और 15 से 7 जाएगा 8 अपॉन में 99।
अब आप ध्यान दो, अब आप इसको भी लिख सकते हो 88 का डेसिमल के साथ बार, या आप इसको लिख सकते हो 8/9, जिसको आप लिख सकते हो 0.8 बार। बेटा मुझे ये बताओ 0.88 को अगर मैं डिवाइड करके लिखूं तो इसको कितनी बार लिख दूं, या मैं 0.888 लिखता चला जाऊं, तो ये दोनों बातें क्या है, एक दूसरे की वाइस वर्सा सेम है। तो सिंपल सी बात है, हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 0.8 बार होता तो भी राइट हो जाता। तो ये सारा कुछ क्या था, फ्रैक्शंस के बारे में था। इन सारों के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा। इन सारे क्वेश्चंस के बारे में हमने बहुत ही डिफरेंट मेथड को किए, डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए किया। आपको कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई करना है इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप बहुत ही लाइक करोगे, इस मेथड को आप बहुत लाइक करोगे, और इस मेथड को आप फॉलो करोगे, और इसको आप एग्जाम में अप्लाई करोगे और आपको हेल्प मिलेगी। मैं वादा करता हूँ कि इस मेथड को आप 1 से 2 या 3 बार रिवाइज कर लो तो ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप सॉल्व ना कर सको। आप मिनट के अंदर नहीं बल्कि सेकंड्स में, 20 से 25 सेकंड्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें आप पेन को नहीं उठाओगे और सॉल्व करोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा, सारा कुछ हर एक चीज़ आपको बहुत ही क्लियर चीज़ें क्लियर होकर समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।